बच्चों, जैसा कि आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बात करते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाई जो संभव नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आज इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे के जो भी चैप्टर में स्टेप हैं उन सब की बातें होंगी। तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात होती है आवेश की, चार्ज। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। तो हम बात करते हैं चार्ज क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है और इसकी क्वालिटी कौन कौन सी होती है। चार्ज के बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन हम एक यहाँ पर वैज्ञानिक थेल्स के विषय में चर्चा करते हैं। जो वैज्ञानिक थेल्स हैं, इन्होंने बताया कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। या तो वो वस्तुएं आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करती हैं। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है, इन्होंने एक प्रयोग किया। जैसे देखा कि अगर हम कोई एबोनाइट की छड़ लें और इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो क्या होता है, रगड़ने के बाद अगर छोटे छोटे कणों के पास इस क्षण को ले जाया जाए तो वो कण इस क्षण से चिपक जाते हैं, अर्थात आकर्षण होता है। यानी ये क्षण छोटे छोटे कणों को अट्रैक्ट करती है। तो देखा, रगड़ने से आकर्षण होता है। फिर दूसरा प्रयोग किया, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और दूसरी कांच की छड़ ली और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या देखा कि दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास मिलाए तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट रही थी। इस दूर हटने को विज्ञान की भाषा में कह दिया प्रतिकर्षण, रिट्रैक्शन या रिपल्सन कह सकते हैं। तो देखा कि जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो रगड़ने से आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चला जाता है। क्योंकि जो पदार्थ हमारे होते हैं वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों की रचना अणुओं से होती है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं तो इनको कम ऊर्जा के द्वारा ही कक्षाओं से बाहर निकाला जाता है। तो जैसे किसी वस्तु रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जिस वस्तु से निकलता है उस पर धनावेश उत्पन्न होता है और जिस दूसरी वस्तु पर जाता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी बार क्या था, जब रेशम की छड़ से, रेशम के कपड़े से उसको कांच की छड़ रगड़ा गया था तो उस पर भी धनावेश आ गया था और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल उस पर धनावेश। तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर एक समान आवेश थे, तो वहां पर प्रतिकर्षण हो रहा था। यानी दो क्वालिटी देखी गई, आकर्षण की और प्रतिकर्षण की। इन दोनों गुणों को नाम बदल दिया, हमने कह दिया आवेश। इसी गुण का नाम होता है आवेश। यानी जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, इसी गुण का नाम आवेश कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कहें कि जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ये बन गई आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा। अब बात करते हैं आवेशों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहां अगर हम आवेशों के गुण की बात करें तो आवेशों में 2 गुण होते हैं। आवेशों के गुण, क्वालिटीज ऑफ चार्जेस। इसके पहले हमने देखा
कि जो हमारे आवेश थे वो दो प्रकार के हो रहे थे, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। इनको आप आवेशों के प्रकार भी कह सकते हो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज। अब इनकी क्वालिटी का देखी जाए पॉजिटिव निगेटिव के लिए तो आवेशों के दो गुण बताए गए। पहले गुण में ये देखा गया कि अगर दोनों चार्ज सेम साइन में हैं, अगर दोनों पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव निगेटिव हैं, तो ये आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक तो ये क्वालिटी की बात आई। दूसरी साइड होते हैं, अगर अपोजिट चार्ज हो गए तब क्या होता है, यानी अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा आपका निगेटिव, यानी एक धनावेश है और दूसरा आपका ऋणावेश है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच में आकर्षण होता है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी आवेशों क्या है कि जो आवेश की वैल्यू होती है, यानी आवेश का जो मान होता है, आवेश की जो मात्रा होती है, वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करती है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी भी पदार्थ पर मान लीजिए 2 कूलाम का आवेश है, वो धन हो या ऋण हो, तो अगर उस आवेश को एट रेस्ट पे रखा जाए या वो आवेश गति कर रहा हो, मूविंग अवस्था में हो, लेकिन उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मात्रा उसकी वही रहती है, यानी वो वेग पर डिपेंड नहीं करती। दो क्वालिटी सीखी यहाँ पर, अगर धन धन आवेश हैं या ऋण ऋण आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, जो आवेश की मात्रा होती है, आवेश की वैल्यू होती है, वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो ये बात हो गई आवेश के गुणों की। अब बात हम करते हैं मूल आवेश की। इस आवेश का जो स्टार्टिंग होती है जहां से, उसको हम बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। अब जो आपका मूल आवेश है, यहां मूल का अर्थ होता है जड़, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कहां होती है आवेश की, तो आवेश का जो सबसे छोटा कण होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश की स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन से होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आवेश का सबसे छोटा कण है, अर्थात आवेश का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्म माने छोटा, सूक्ष्म माने बहुत छोटा, अर्थात ये इतनी वैल्यू कम है कि अब इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हो, अर्थात आवेश के सूक्ष्मतम कण को मूल आवेश कहते हैं। और वास्तव में मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है और इस पर जो आवेश की मात्रा होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसी प्रकार प्रोटॉन पर भी धनावेश होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये तीनों कण जो दो पर, इस पर माइनस का आवेश, इस पर धनावेश है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये बात होती है मूल आवेश। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटाइजेशन की, कि आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है, अर्थात आवेश का, इसको हिंदी में कह सकते हो आवेश की परमाणुवकता, या अथवा इसको कहते हो क्वांटिटीकरण। क्या है आवेश की परमाणुवकता या क्वांटिटीकरण? इसका अर्थ यह है कि आवेश एक सूक्ष्म संख्या है, इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटी वैल्यू है, अब इलेक्ट्रॉन को और डिवाइड नहीं किया जाता है। अर्थ ये हुआ कि जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे, स्थानांतरित किए जाएंगे, तो वहां पर एक निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है दूसरी बी ऑब्जेक्ट है, अब इससे इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे तो एक निश्चित संख्या में, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इस प्रकार और डाटा। अगर आप चाहें कि हम ऐसे टाइम इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दें, 2.5 इलेक्ट्रॉन
3.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा संभव नहीं होता। यानी इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि इसको आप डिवाइड नहीं करते हो। यानी जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। यानी अगर वस्तु किसी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो निगेटिव, अगर दे रही है वस्तु तो पॉजिटिव। यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू आप पीछे पढ़ चुके हो 1.6 × 10⁻⁻19, और Q उस वस्तु या उस पदार्थ का आवेश है। ये हो गया आवेश का क्वांटाइजेशन। इसका अर्थ क्या था कि आवेश निश्चित रूप से पूर्ण संख्या होती है, इसको कभी भी आप भिन्न रूप में डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत बल की, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स? बल क्या है? न्यूटन ने कहा था बल वहां कार्य करता है जहां गति हो रही होती है। बिना गति के बल संभव नहीं होता है। यानी गति अगर है तो कहीं ना कहीं से उस वस्तु को बल प्राप्त हो रहा है। अब यहां गति कहां हो रही? सपोज करते हैं, मान लीजिएगा आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज है। ये दो चार्ज हैं, एक पर प्लस आवेश है, दूसरे पर माइनस आवेश है, और सपोज करिए ये कुछ डिस्टेंस पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। यानी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षित करेंगे तो इनके बीच क्या होगी? गति होगी। या ये चार्ज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते तब भी इनके बीच में क्या होती? तब भी गति होती, क्योंकि तब ये प्रतिकर्षण कर रहे होते, और जब प्रतिकर्षण कर रहे होते तो दूर हटते नहीं गति करते। या दोनों माइनस माइनस होते तब भी यही कंडीशन होती, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, चाहे दूर हटते, गति होती। तो यानी सभी कंडीशनों पर यहाँ पर गति हो रही है, चाहे आकर्षण हो रहा हो या फिर प्रतिकर्षण हो रहा हो। जब गति हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, और वो बल इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में कार्य कर रहा है। यहाँ बात बिंदु आवेश क्या है? तो जब डिस्टेंस के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष बहुत छोटा आवेश लेते हैं तो उसको हम बिंदु आवेश कहते हैं, पॉइंट चार्ज। तो ये जो बल कार्य कर रहा है इन आवेशों के बीच में, उसी बल का नाम देते हैं वैद्युत बल। या तो यहाँ आकर्षण हो रहा होगा या फिर प्रतिकर्षण। यानी ये बल या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा, और ये बल निर्भर करेगा आवेश की प्रकृति पर कि वो धनावेश हैं या ऋणावेश हैं, या एक धन है दूसरा ऋण है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो रहा है इनके बीच में, वही बल क्या है? वैद्युत बल। तो डेफिनेशन बन जाती है वैद्युत बल की कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस बल की वैल्यू क्या है, इसका मान कैसे पता करेंगे? इसके लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया है। तो अब आगे की जो चर्चा होगी वो हम क्या करेंगे? कूलाम के नियम की। तो इस टॉपिक में ये बेसिक था, ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद कल हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। अगला लेक्चर कूलाम का नियम होगा, तब तक इसको आप तैयार कर लीजिएगा।